स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम चौथे चरण के मतदान की तरफ बढ़ रहे हैं और क्या आप जानते हैं कि इस चौथे चरण के मतदान में 2 मुद्दे बहुत अहम हैं। सबसे पहला मुद्दा आवारा पशुओं का मुद्दा। जी हां, आवारा पशु जो खुलेआम खेतों में घूम रहे हैं और उसका नतीजा यह है कि किसान को रात रात भर अपने खेतों में गुजारना पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आवारा पशुओं के मुद्दे को संबोधित ही नहीं किया, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में आवारा पशुओं का जिक्र कर रहे हैं। यह मुद्दा कितना गंभीर है यह आप इस अखबार के पन्ने पर देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर। आवारा पशु बड़ा चुनावी मुद्दा। अपनों को खोने वाले बोले नेता तय कर लें, सांड जरूरी है या जनता। यही नहीं, इसमें देखिए, किसान खेत पर रहने को मजबूर, सांड के नाम चर्चित नेताओं पर और चुनावी रैलियों में उत्पात मचा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर हम चुनकर आए तो नई गौशालाएं बनाएंगे, उनके गोबर से हम धन पैदा करेंगे। 5 साल इनको किसने रोक कर रखा दोस्तों, ये कोई नहीं बता सकता। 5 साल का मौका था आपके पास। छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी नेता क्या कर रहे हैं मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी नेता उलूल जुलू बयान दे रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। आपकी स्क्रीन पर यह है राघवेंद्र सिंह, डुमरियागंज से चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही नेता हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि जो मुझे वोट नहीं देगा 10 तारीख के बाद बुलडोजर चलवा दूंगा, उनकी ऐसी तैसी कर दूंगा। अब इन्होंने जो बात कही है दोस्तों, हर हिंदू का अपमान है। इन्होंने कहा कि जिसने बीजेपी को वोट नहीं दिया उसके खून में मुसलमान का खून मिला हुआ है। यानी कि किसी की मां पर इतना अश्लील हमला राघवेंद्र सिंह ने किया। प्रॉब्लम यही है दोस्तों, इनके पास मुद्दे नहीं हैं। इनके पास मुद्दे नहीं हैं जिसके आधार पर ये लोग जनता को रिझा सकें, इसलिए अनाप शनाप बातें कही जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइकिल को आतंकवाद से जोड़ दिया। वो उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं बता रहे कि अगर 2008 में एक आतंकवादी हमला होता है और उसमें साइकिल का इस्तेमाल होता है तो 2012 और 2017 के चुनावों में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया गया? उसके समाजवादी पार्टी के लिंक को आपने 2017 के चुनावों में या 2019 के लोकसभा चुनावों में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? पहली बार अब आप 2022 में इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? जिससे पता चलता है कि आपकी नीयत में साफ तौर पर खोट है। और इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव इन पर करारा हमला बोल रहे हैं। बकौल अखिलेश यादव, इनके घटिया बयानों की खटिया जनता खड़ा करेगी। सुनिए। और आपने इनके बयान देखे होंगे, जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। अखिलेश यादव यहां नहीं रुकते। अखिलेश यादव कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सुन्न हो गई है और 7वें चरण के मतदान तक ये सुन्नता जो है वो शून्यता में तब्दील हो जाएगी। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। अच्छा हुआ मुझे ओम प्रकाश राजभर जी ने याद दिला दी गर्मी वाली बात। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। और जिस समय दूसरे चरण में जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न पड़ गए थे। और अभी मैं हरदोई आया था, हरदोई का जन समर्थन देख करके
और आपका उत्साह देख करके मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जिस समय हरदोई के लोग वोट डालेंगे, हरदोई में भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी। और जब ये चुनाव 5वें, 6ठे, 7वें चरण में पहुंचेगा तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे। मगर दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग और उनका जो प्रचार है वो संभाल रखा है न्यूज़ चैनल्स ने। और आपकी स्क्रीन्स पर दोस्तों ये है देश के सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी का न्यूज़ चैनल। खबर क्या कर रहे हैं ये लोग? हिजाब के नाम पर तालिबानी हत्या। जिक्र यहां किया जा रहा है दोस्तों कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की जो हत्या हुई है। अभी तक जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां की जो गृह मंत्री हैं, ये मेरे शब्द नहीं हैं, गृह मंत्री का कहना है कि अभी तक हर्षा की मौत का लिंक हिजाब विवाद से सामने उभर कर नहीं आया है। पुलिस तो ये तक कह रही है कि ये जो है पुरानी रंजिश का परिणाम हो सकता है। मगर देखिए दोस्तों किस तरह से बेशर्मी से ये न्यूज़ चैनल इसे हिजाब, तालिबान, इन तमाम चीज़ों से जोड़ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर तो वाकई इसका लिंक हिजाब से है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की भी हैं। मगर हम ये नहीं भूल सकते कि हमें इस मुद्दे पर अनुसरण करना पड़ेगा। पुलिस क्या कह रही है, वहां के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, गृह मंत्री के शब्द हैं, जो कह रहे हैं कि अभी तक जो जांच आई है उसमें हिजाब से इसका कोई लिंक नहीं है। मैं समझना चाहता हूं इन न्यूज़ चैनल से, उत्तर प्रदेश में सियासत करने के बहाने तुम क्या कर्नाटक को इस तरह से आग के हवाले कर देना चाहते हो? क्या इन न्यूज़ चैनल्स को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरह की भड़काऊ कवरेज करते हुए? और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जैसे ही इस मुद्दे पर अपडेट आएगा, अगर इस मुद्दे का हिजाब से लिंक प्रमाणित होता है तो मैं खुद अपने मंच पर इसकी चर्चा करूंगा। और न्यूज़ चैनल्स की क्या हालत है मैं आपको बताता हूं। फिर से अंबानी की न्यूज़ चैनल की बात करता हूं। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यहां पर अमित शाह उनके संपादक को इंटरव्यू दे रहे हैं। संपादक महोदय की यह हालत है कि वो अमित शाह से यह सवाल पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से बीएसपी को कितनी सीटें मिलेंगी। अमित शाह ना चुनावी एक्सपर्ट हैं, ना विशेषज्ञ हैं, ना बसपा के प्रवक्ता हैं। मगर यह संपादक महोदय अमित शाह से यह सवाल पूछ रहे हैं कि बसपा को कितनी सीटें मिलेंगी। और इसी चैनल ने पश्चिम बंगाल के चुनावों से पहले अमित शाह से पूछा था कि आपको क्या लगता है बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी। तब अमित शाह ने कहा था कि 2/3 सीटें हैं। और नतीजा क्या हुआ आप खुद जानते हैं। और यही वजह है दोस्तों, डेरेक ओब्रायन इस इंटरव्यू का मजाक उड़ा रहे हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो न्यूज़ 18 से जुड़ी 2 खबरें बताने का मकसद क्या था? उसका मकसद ये था दोस्तों कि किस तरह से मीडिया भ्रमित कर रहा है, पूरी तरह से नतमस्तक है भाजपा के प्रोपेगेंडा के सामने और असली मुद्दों से आपका ध्यान भटका रहा है। और असली मुद्दे इस वक्त क्या हैं कि चौथे चरण का मतदान आ रहा है। आवारा पशु भाजपा की गले की फांस बनी हुई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री हर जगह अपने भाषण में इसका जिक्र कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, भाजपा के नेताओं के बोली जो लगातार बिगड़ रही है, वो बौखला रहे हैं, इसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता। और ये तमाम मुद्दे जो हैं जनता के सामने हैं और जनता इन्हीं मुद्दों पर संभवतः वोट करेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।